हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जोड़ेंगे शब्द विचार के अंतिम और आखिरी टॉपिक है जो कि है बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद के बारे में। तो बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं। पहला होता है रूढ़, इसी को रूढ़ी भी कहा जाता है। दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। तो सबसे पहले हम जानेंगे रूढ़ी किसे कहते हैं। तो रूढ़ी का डिफिनेशन हो जाएगा, रूढ़ी शब्द वे शब्द हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं। निरर्थक कहने का मतलब जिसका कोई अर्थ ना होता हो उसे हम कहते हैं निरर्थक शब्द। जो कि हम पिछले वीडियो में जान चुके थे निरर्थक के बारे में, उसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं जिसका स्वयं कुछ ना कुछ अर्थ ना हो। जैसे निरर्थक शब्द जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, निरर्थक शब्द जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो उसे हम कहते हैं निरर्थक शब्द। यहाँ पे वही लिखा गया है, ये रूढ़ि शब्द वे हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं। यानी इसको तोड़ेंगे, इस शब्द को अगर घोड़ा को तोड़ेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। जैसे पानी को अगर तोड़ेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। जैसे पा प्लस नी, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब आगे है दोस्तों यौगिक। यौगिक में क्या है कि वे शब्द हैं जिनका खंड सार्थक होता है, यानी किसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है उसे हम कहते हैं सार्थक। यानी जैसे पुस्तक, यहाँ पे जो है जैसे पुस्तकालय है तो इसको लिख सकते हैं पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय यानी कि किताबों का घर, इसे हम क्या कहेंगे, किताबों का घर, पुस्तक प्लस आलय। आगे अंतिम और आखिरी टॉपिक है दोस्तों योग रूढ़, या फिर इसे कहते हैं योग रूढ़ी। इसमें क्या होता है कि जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, यानी कि जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कैसे, उसे हम कहते हैं योग रूढ़ यानी योग रूढ़ी। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखिए लंबोदर। लंबोदर का हो जाता है लंबा हो उदर जिसका, अर्थात लंबोदर। जैसे हम बोलते हैं गज वदन। गज वदन का मतलब जिसका वदन लंबा। जैसे यहाँ पे एक होता है दशानंद, जो आप पढ़ते होंगे समास में, बहुवीर्य समास। दशानंद का मतलब हो गया 10 आनंदों वाला, यानी कि जिसके 10 भुजाएं हैं उसे कहते हैं दशानंद। इसमें जैसे होता है जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिसका कोई ना होना, तो इस तरह से जो आपको बहुत सारी चीज़ मिलते हैं वो हो जाते हैं योग रुद्ध के अंतर्गत। इसमें क्या समझे, बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद है। पहला रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है जिसका खंड निरर्थक हो। यौगिक का मतलब जिसका खंड सार्थक हो। योग रूढ़ का मतलब जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे उसे हम कहते हैं योग रूढ़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।